पिक्चर चालू करो बे। जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। फेल हो गई। सब फेल हुए तुम लोग। वो इंडिया वालों, और तुमको नहीं पता, तुमसे पहले इसी टीम ने अफगानिस्तान को धूल चटाई, उनको तंदूर के ऊपर रोटियां लाने पे मजबूर कर दिया इसी टीम ने। और तुम्हारा होमवर्क क्या था? मैंने कहा था कि तुम लोग सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप का सफर खत्म हुआ। पाकिस्तान आज अपनी बैटिंग लाइन की वजह से हार गया। और सिंगापुर उन्होंने डबल लिया। अब इखलाकी तौर के ऊपर शादाब खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इखलाकी तौर के ऊपर हमारे कोच साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। इखलाकी तौर के ऊपर बाबर आजम को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इखलाकियत कहाँ है आप लोगों के अंदर? आप लोगों को क्या लगे कोई हारे कोई जीते? करोड़ों रुपये आपके अकाउंट में मुश्किल हो जाएगा इस वर्ल्ड कप की फीस। लेकिन पाकिस्तान बैटिंग लाइन की वजह से आ रहा है और नाकिस कप्तानी की वजह से आ रहा है। फील्डिंग खड़ी करनी नहीं है हमें यार, फील्डिंग खड़ी करनी नहीं है, शर्म। मैं और भी एक बोलूंगा, आपको बोलना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी, अरे सरेंद्र मोदी बोलो भाई, नरेंद्र मोदी। आज पप्पू फेल नहीं है। आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता हैं भारत के। क्या बोला तूने? पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, माननीय हमारे नेता हैं भारत, वो आज फेल नहीं है। आज हमारे राहुल गांधी जी, जो लोग कहते हैं पप्पू फेल हो गया, पप्पू आज पास होगा और निश्चित पप्पू आज पास होगा। कैसे हुआ? गिरीश का सुनने का गाना। गिरीश का सुना। गिरीश का यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? गिरीश के पापा का गाना सुनेगा। प्यार न किया तो क्या किया। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी, ये कहावत आपने सुनी है ना? तो चलिए ये अंधे और कोड़ी की जो जोड़ी है ना, क्या खिचड़ी पका रही है पहले वो सुन लेते हैं। इतना उसने खुद से कुछ नहीं किया है। ही हैज, उसके पास पहले से पैसा था, उसने उसका इस्तेमाल करके कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट किया। बट आई थिंक ही इज नॉट द टैलेंट बिहाइंड टेस्ला और स्पेसएक्स और एनी ऑफ द थिंग्स ही हैज डन। उसके पॉडकास्ट सुनोगे, जिस तरीके की बातें वो करता है उससे पता लग जाता है उसे कितनी नॉलेज है चीजों के बारे में। अपने श्री श्री ज्ञानेश्वर जर्मन शेफर्ड की बात सुन ली। मतलब दोगलापन भी ना टाइम लगाएगा दोगलापंती दिखाने में, ये उससे ज्यादा तेज है। यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो इसकी देखिए। इतने बड़े आइडियाज और विजन की वजह से इलॉन मस्क को रियल लाइफ टोनी स्टार्क अक्सर कहा जाता है। इलॉन मस्क एक डिग्री को ज्यादा वैल्यू नहीं देते, बल्कि वैल्यू देते हैं एक्सेप्शनल एबिलिटी को। काफी सीख मिलती है दोस्तों इलॉन मस्क की कहानी से कि कैसे आप पैशन, स्किल और हार्ड वर्क के बेसिस पर ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। मतलब दुग्गल जर्मन शेफर्ड ना सबको ज्ञान देता घूमता है। नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री पद से हट जाना चाहिए, उसकी जगह किसी गधे को बैठा दो, ये बयान था। हालांकि इसका मन तो था मैं राहुल गांधी कह दूं, पर इसने गधा कह के काम चला लिया। तो
कुछ टाइम पहले ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को भी ज्ञान देते नजर आ रहे थे कि उसको फॉरेन मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था, उसको तो बात करने की भी तमीज नहीं है। क्यों भाई, तेरी बाण के रिश्ते टूटने लाग रहे हैं कि एस जयशंकर तमीज से बात नहीं करता उड़ा जाके। और रही बात, जब एस जयशंकर ना अपने पहले एज ए डिप्लोमेट अपनी जो पोस्टिंग काट रहे थे, तब तू पैदा भी ना हुआ था, तो ज्ञान तो देख दाख के दे लिया कर। मिला माइक लगा भोंकने है। धुरंधर मूवी के पीछे इतनी भूंडी तरीके से पड़ गया था क्योंकि इसके बाप लोगों का फोन आ गया था ना ऊपर, भाई के करन लाग रहा है वहां धुरंधर, तो हमारी धुलाई करन लाग रहे हैं, तो चुप बैठा लाग रहा, पड़ जा धुरंधर के पीछे। धुर्राटी उफ जर्मन शेफर्ड, तुझे फ्री की एडवाइस दे रही हो, तुझे लेनी है तो ले, वरना अपनी ऐसी तैसी करा। जो जिंदगी भर ना टेलीप्रॉम्प्टर पर दूसरों की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ता हो ना, उसको दूसरे को ज्ञान नहीं देना चाहिए। रही बात कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज की ना, कभी भी इसके पॉडकास्ट देख लो, तो मुझे ऐसा लगता है तेरे को अपनी बॉडी लैंग्वेज पे और अपने ज्ञान पे काफी कुछ काम करने की जरूरत है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जब भी तू मुंह खोलता है ना, तो सिर्फ तू बकवास ही करता है, क्योंकि वहां स्क्रिप्ट और लाइन नहीं दी जाती ना कि ये वाली बात बोल देना, ये वाली बात बोल देना। लोगों तो तू बड़ा लॉजिकल लगेगा। अच्छा, इसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं। मुद्दा क्या रैली का? मुद्दा अब जो भी रहेगा मुद्दा वो होएगा, उसमें क्या, जो भी रहेगा मुद्दा वो होएगा, उसमें क्या। जो मोदी जी सिलेंडर हुए हैं अमेरिका के सामने, सिलेंडर हुए हैं अमेरिका के सामने। सिंधिया जी के संग में और सिंधिया ही संग में ट्रेड डील के बारे में कितना जानते हैं आप? राहुल गांधी का कहना, उनका रेड डील के बारे में मैं क्या बताऊं? रेड डील के बारे में मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? हमारे सम्मानित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी, मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी। पार्लियामेंट में आपने भाषण देखा मेरा? नहीं। देखा था? अरे नहीं! नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया। अरे एक ब्राजील का प्राइम मिनिस्टर लुल्लू आके ये कहता है, लुल्लू आके ये कहता है। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी। आप लोगों ने एआई समिट के दौरान ऐसा गंदा प्रोटेस्ट क्यों किया? मोदी को नीचा दिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ये तो देश का इवेंट था, वहाँ तो दूसरे देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आए थे। इससे तो हमारे देश का ही नाम खराब हुआ। यहाँ नहीं करना चाहिए था। मोदी जी का विरोध तो बाद में भी कर लेते। हमें देश से कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार जो भी करेगी हम उसका विरोध करेंगे, चाहे वह देश हित में ही क्यों ना हो। इस सोच के साथ क्या आपको लगता है कि आप मोदी जी को हरा दोगे? फिर से नरवणे जी ने डिफेंस मिनिस्टर को कॉल किया, कहते हैं आप मुझे ऑर्डर दीजिए, 2 घंटे हो गए हैं, आप प्रधानमंत्री से पूछिए मेरा ऑर्डर क्या है। ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चाइनीज आर्मी पर फायर करने का निर्णय प्रधानमंत्री को देना पड़ता है। The firing incident. Yeah, so it was once in a very long time. Yeah, so thereafter they again tried the same thing and coming in large. Where was this? At most of the places. The North Bank also, South Bank also, Lechingla, Rezingla also. They kept trying to come in greater number. But this time we had very clearly told our troops that there is a red line and that if your physical safety is at stake, you are free to open fire. Even if they don't open. Even if they don't open, because you again. Against your post of 30 people, if they come with 300, they will overwhelm you by sheer numbers. Only way to stop is by firing. And we had given that discretion to the commander on the spot. मैं कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। और क्या मानते हैं, ट्रेड डील का आप विरोध कर रहे हैं? ट्रेड डील एक ऐसी डील है, एक ऐसी डील है जिससे किसान तबाह हो जाएगा और अमेरिका को ऐसी डील से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका को ऐसी डील से बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मिनट याद देना।
15 मिनट। अच्छा मेरी एक वीडियो थी 15 मिनट वाली, वो वायरल हो चुकी है। मुझे नहीं पता था कि वो वीडियो सही नहीं है, उससे देश का माहौल खराब होएगा, भाईचारा खराब होएगा। तो मेरे भाइयों, वो वॉइस जो है वो अवैसी की है और सिर्फ उसमें मैंने सिर्फ अवैसी की वॉइस लगा रखी है और कुछ नहीं। और वो डायलॉग भी मेरा नहीं है, वो अवैसी के डायलॉग है, वो सिर्फ मैंने बोल दिया था। तो मेरे भाइयों, जिस भाई को उस वीडियो को देखकर जब ठेस पहुंची हो, उन सभी भाइयों से मैं माफी चाहता हूँ। लो, ये तो मुझने लगा सारा। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। प्रेशर, व्हाट प्रेशर? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my क्रिकेट प्लेयर जो कोहली हैं, कोहली समाज से हैं। मैं कब हो गया ये? क्रिकेट प्लेयर जो कोहली हैं, कोहली समाज से हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्रिकेट प्लेयर जो कोहली हैं, कोहली समाज से हैं। अनबिलीवेबल। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है, उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो यार, समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2-3 वीडियो देख लेते मैम। बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। नेहरू गांधी परिवार ने दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को एक खानदानी जागीर की तरह ट्रीट किया। पावर एक ही परिवार के पास रहे, इसके लिए नेहरू गांधी परिवार ने पूरा देश कॉम्प्रोमाइज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू के समय सीआईए और केजीबी इस कदर हावी थे कि नेहरू सेक्रेटेरिएट से लेकर प्रमुख विभागों और मंत्रालयों तक इनके एसेट्स थे। पंचशील समझौता करके नेहरू ने तिब्बत को सरेंडर कर दिया, अक्साई चीन को भी गंवाया। चीन को यूएनएससी की परमानेंट सीट देकर नेहरू ने राष्ट्रीय संप्रभुता से पूर्ण समझौता कर लिया। इस कॉम्प्रोमाइज का सिलसिला तथाकथित आयरन लेडी इंदिरा गांधी के दौर में भी जारी रहा। इंदिरा गांधी को सीआईए और केजीबी दोनों से फंड मिलता था। उस समय कांग्रेस के अधिकांश सांसदों को केजीबी से पॉलिटिकल चंदा मिलता था। इंदिरा पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने को तैयार थी। शिमला एग्रीमेंट में इंदिरा ने पाकिस्तान को करीब 15,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन गिफ्ट में दे दी। कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। नेहरू और इंदिरा के बाद राजीव गांधी ने भी खानदानी रिवायत जारी रखी। देश को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से कॉम्प्रोमाइज किया जाता रहा। 90 के दशक में जब देश कंगाल होने वाला था, तब राजीव गांधी के सीक्रेट अकाउंट में $2.2 बिलियन थे। राजीव गांधी स्वीडिश कंपनी से फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए दलाल भी बने। राजीव गांधी ने बोफोर्स डील पास करने के लिए भी पैसे लिए। भोपाल गैस त्रासदी के बाद यूनियन कार्बाइड के एंडरसन को भारत से भागने में मदद की। सोनिया गांधी ने भी हमेशा देश के हितों को कॉम्प्रोमाइज किया। सोनिया गांधी एशिया पैसिफिक के फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स की सह अध्यक्ष रही। इस फोरम को जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं और ये कश्मीर को भारत से अलग एंटिटी बताता है। सोनिया राजीव गांधी फाउंडेशन की हेड हैं, जिसे चीन और जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से फंडिंग मिली थी। भगोड़े मेहुल चौकसी ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड किया था। बाप, दादी और नाना सबका रिकॉर्ड तोड़ा राहुल गांधी ने। कॉम्प्रोमाइज किंग राहुल गांधी ने 2008 में चीन के साथ एक प्राइवेट ट्रीटी की। कई सारे सीक्रेट फॉरेन ट्रिप, भारत विरोधी ताकतों से मिलना। अपनी सीक्रेट ट्रिप में जॉर्ज सोरोस की एसोसिएट कॉर्नेलिया वॉल से मिले। राहुल भारत विरोधी इल्हान उमर से भी विदेश में मीटिंग करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सोरोस की फाउंडेशन के सदस्य सलील शेट्टी के साथ देखा गया। राहुल के ट्रिप को जॉर्ज सोरोस और यूएसएड फंड करते हैं। भारतीय सेना को लेकर झूठ बोलते हैं और चीन का गुणगान करते हैं। कोई अगर अपना देश, अपने असूल गिरवी रखकर सिर्फ सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज करता है, तो वो है नेहरू गांधी परिवार।